चुनाव लड़ने से डर गए बीजेपी के बड़े वाले नेता। मुख्यमंत्री से लेकर आधा दर्जन नेता बदलना चाहते हैं सीट। मौजूदा सीट से हार के डर से भाग रहे हैं नेता। बीजेपी में सीट छोड़ने की मच गई है भगदड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है और इस सब के बीच सबसे बड़ी टेंशन अगर पॉलिटिकल पार्टियों के सर में है तो वो है किस विधानसभा पर किस उम्मीदवार को टिकट दे और किसका पत्ता काट दे। और इस सब के बीच एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में बीजेपी और कांग्रेस के भीतर ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में मिलनी इन सब में से 90 ही उम्मीदवारों को टिकट है, तो बाकियों का क्या कुछ होगा वो तो खैर समय ही बताएगा। यानी कि वो निराश होकर चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर किसी दूसरे दल के साथ साठगांठ करेंगे या फिर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 2024 का विधानसभा चुनाव तो वही जीतने वाले हैं और 10 बार से हरियाणा की सत्ता पर राज कर रही बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो वहीं बीजेपी का भी यही दावा है कि 2 बार हरियाणा पर राज किया है, तीसरी बार भी वही राज करेंगे। अब लेकिन कौन हरियाणा पर राज करने वाला है ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी और 4 अक्टूबर को नतीजों की तारीख है और उस दिन सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो बीजेपी के खेमे से आ रही है। बीजेपी के खेमे में एक अलग ही तरह की भगदड़ मची हुई है और ये भगदड़ मची हुई है टिकट पाने के लिए नहीं, जिस सीट से जो मौजूदा विधायक है अपने लिए किसी दूसरे सीट का जुगाड़ करने के लिए। और उसमें एक नहीं, दो नहीं, करीब आधा दर्जन बड़े नेता शामिल है जो अपनी मौजूदा विधानसभा में चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसी घबराहट में वो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ने दे। वो अपने लिए सेफ सीट तलाश रहे और कुछ ने अपने लिए वो तलाश पूरी कर भी लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये घबराहट वाले नेता है, इन घबराहट वाले नेताओं को क्या बीजेपी उनकी मनपसंदीदा सेफ सीट देगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है वो है कि नेताओं के बीच मची भगदड़, यानी कि जो चुनाव लड़ने से नेता डर गए हैं बीजेपी के। और ये चुनाव कहां से लड़ने से डर गए हैं? ये अपनी मौजूदा विधानसभा से चुनाव लड़ने से डर गए और इसी डर और दहशत के बीच अब वो चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी जो है उन्हें किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दे। लेकिन ये कितना संभव है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तलाश, ये कोशिशें शुरू हो चुकी है और इस सब के बीच ये भी अब जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। सबसे पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और इनके लिए तो ना केवल नायब सिंह सैनी खुद बल्कि बीजेपी भी किसी सेफ सीट का जुगाड़ कर रही है। उन्हें भी लगता है कि करनाल से जहां से इन्होंने उपचुनाव लड़ा था, अगर 2024 के विधानसभा चुनाव को भी ये वहीं से लड़ते हैं तो हार निश्चित है। तो ऐसे में अगर जिनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है वही अगर चुनाव हार जाते तो आप समझिए कि बीजेपी की कितनी ज्यादा किरकिरी होने वाली होगी। तो उसी किरकिरी से बचने के लिए और एक सीट कम ना हो, उस एक सीट को बनाए रखने के लिए ही वो सेफ सीट ढूंढी जा रही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर जो चर्चाएं हैं कि उन्हें बीजेपी करनाल की जगह लाडवा से चुनाव लड़ा सकती है, जहां से बीजेपी को लगता है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ऐसा ही फील करते हैं कि अगर वो करनाल की जगह लाडवा से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। और इसी के चलते बीजेपी चाह रही है कि करनाल से सीधा लाडवा का टिकट जो है वो नायब सिंह सैनी को थमा दिया जाए, दे दिया जाए और वहां से वो चुनाव लड़े। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो नाम है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु भी अपनी सीट बदलवाना चाहते हैं। 2014 और 2019 का चुनाव उन्होंने नारनौद से लड़ा था, लेकिन 2019 में
इस सीट से चुनाव हार गए थे और कैप्टन अभिमन्यु ये चुनाव हारने के बाद जहां माना जा रहा था एक मजबूत नेता है वो इस बार जरूर जीतेंगे, और यहां तक उस दौरान चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अगर कैप्टन अभिमन्यु 2019 का चुनाव जीतते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। कुछ इस तरह की चर्चाएं और माहौल भी उस दौरान बना हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनना दूर की बात, अपनी सीट को बचाने में ही पूर्व वित्त मंत्री कामयाब नहीं हो पाए थे और अब वो अपने लिए बरवाला की सीट चाहते हैं। कैप्टन अभिमन्यु चाहते हैं कि उन्हें नारनौल से सीधा बरवाला भेज दिया जाए, यानी कि नारनौल की टिकट उनकी काट दी जाए और बरवाला की टिकट जो है उन्हें थमा दी जाए, क्योंकि बरवाला लोकसभा चुनाव में यहां पर एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करने में कामयाब रही थी। तो ये दूसरा नाम है बीजेपी के एक बड़े नेता का जो चाहते हैं कि उनकी पुरानी जो सीट है जिससे चुनाव लड़ते आए हैं उस सीट से उन्हें चुनाव ना लड़वाया जाए, उन्हें दूसरी सीट यानी बरवाला भेज दिया जाए। तीसरा नाम इस कड़ी में आता है वो है डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर भी चाहते हैं कि उनकी सीट भी पार्टी बदल दे और रणबीर गंगवा चाह रहे हैं कि उन्हें नलवा से पार्टी ना लड़ाकर, जहां से कि वो 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं और अभी डिप्टी स्पीकर है, उन्हें बरवाला भेजा जाए। ये भी कैप्टन अभिमन्यु की तरह ही बरवाला से अपने लिए सीट चाह रहे हैं, टिकट चाह रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चाहते हैं कि उन्हें नरवा से बरवाला भेज दिया जाए। इसके बाद जो अगला नाम आता है इस कड़ी में वो नाम है किसी और का नहीं बल्कि असीम गोयल का, जो कि अभी नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री हैं। और असीम गोयल भी चाहते हैं कि उन्हें अंबाला सीट, जिससे कि वो जीतकर विधायक बने थे और अब नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी है, उन्हें अंबाला सीट की जगह पंचकुला भेज दिया जाए। वैसे तो अंबाला सिटी की जो ये सीट है यहाँ पर असीम गोयल के टिकट कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि अगर अंबाला से उनकी टिकट कटती है तो वो पंचकुला किसी तरह से पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता वो यहाँ पर है, तो ऐसे में क्या ज्ञानचंद गुप्ता को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या उनकी टिकट कटेगी या असीम गोयल को यहाँ भेजा जाएगा, तो कई तरह के सवाल है। लेकिन असीम गोयल अपने लिए पंचकुला की सीट को सेफ मानते हैं। और दूसरा संकट अंबाला सिटी से एक और है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा या उनके परिवार से कोई व्यक्ति अंबाला सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कई तरह के खतरे जो है अंबाला सिटी से, सबसे पहला टिकट कटना, दूसरा हार का डर और अपने लिए पंचकुला को असीम गोयल सुरक्षित मानते। तो एक और ये बड़े नेता हैं बीजेपी के जो घबरा रहे हैं अपनी मौजूदा सीट से चुनाव लड़ने से। और भी इस कड़ी में नाम है, अगले नाम की हम बात करते हैं, ब्राह्मण चेहरा और रोहतक से पूर्व में सांसद रह चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा को 2014 के लोकसभा चुनाव में हराने के बाद चर्चाओं में आए थे अरविंद शर्मा, और अरविंद शर्मा बीच में ये कयास और चर्चाएं थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अब रोहतक की जगह अपने लिए कोई दूसरी सुरक्षित सीट चाह रहे हैं, और ये सुरक्षित सीट वो चाह रहे हैं ब्राह्मण बाहुल्य की तलाश की जा रही है। ऐसी कोई सीट जहां पर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि अरविंद शर्मा के नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है, वो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि 2014 में मोदी लहर में जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, वो अगर 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ते हैं रोहतक से तो वो हार जाएंगे, और इसी डर के चलते वो चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण बाहुल्य सीट से बीजेपी उन्हें चुनाव के मैदान में उतारे, तो ये भी अपने लिए कोई सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। अगला नाम आता है राजकुमार गौतम का। राजकुमार गौतम जेजेपी में थे और जेजेपी में रहते हुए काफ़ी मुखर रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो कि उनकी पार्टी के उस दौरान तक सुप्रीमो थे, लेकिन जेजेपी छोड़कर अब रामकुमार गौतम शामिल हो गए हैं बीजेपी में। अब ये बीजेपी के नेता हैं और रामकुमार गौतम भी चाहते हैं कि वो अब उन्हें नारनौल से पार्टी टिकट ना दे। नारनौल वो सीट जहां से 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने किसी और को नहीं, उस दौरान के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराया था, और काफ़ी चर्चाओं में रामकुमार गौतम आए थे कैप्टन अभिमन्यु को हराने के बाद नारनौल की सीट से। लेकिन
अब रामकुमार गौतम चाहते हैं कि उन्हें सफीदो भेज दिया जाए, यानी कि वो बीजेपी से चाह रहे हैं कि उन्हें नारनौद की जगह सफीदो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नारनौद में उन्हें खतरा, डर, घबराहट महसूस हो रही है और ऐसे में वो अपने लिए अगर सेफ सीट मान रहे हैं तो वो है सफीदों की। तो ये तमाम बीजेपी के वो बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपनी मौजूदा जो सीट है उससे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। और क्या ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये जो टेंशन है, यहीं तक सीमित है? क्या ये डर पूरी बीजेपी के भीतर तक घुसा हुआ है? और यही एक परेशानी बीजेपी के सामने है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।